की तस्वीरें आपने देखी हैं। एक बोगी पर दूसरी बोगी चढ़ी है, कोई बोगी पूरी तरह से पलट चुकी है, उसके अंदर भी लोग दबे हुए थे। उन लोगों को निकालने का काम, ये कहा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती अभी सामने है। एक बार आपको बताती हूँ ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ है। ये जरा एनिमेशन जूम इन कर लीजिए हरीश। ये किस तरह से 3 ट्रैक्स हैं और यहाँ पर देखिए एक ट्रैक पर यहाँ हावड़ा एक्सप्रेस, एक बीच वाले ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस और यहाँ पर लूप लाइन है। लूप लाइन यानी कि एक लाइन जिससे ट्रैक आप चेंज करते हैं। अब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है, ग्रीन सिग्नल है यानी आप ट्रैक पर आगे जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है यहां सिग्नल रेड हो जाता है यानी आप सीधे मत जाइए, खतरा है। इसीलिए ट्रेन लूप लाइन ले लेती है, वो ट्रैक बदलती है। उस ट्रैक पर पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई है और मालगाड़ी खड़े होने की वजह से, कट रहा है थोड़ा सा ग्राफिक, मालगाड़ी खड़े होने की वजह से सीधे मालगाड़ी में टकराती है। अब इसे चला दीजिए जरा। कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे लूप लाइन लेती है तो वो मालगाड़ी में टकराती है। इसको फुल फ्रेम काट लीजिए और उसके बाद मालगाड़ी में टकराने के बाद उसके डिब्बे इस तरह से बिखर जाते हैं। फुल फ्रेम लीजिए इसे विक्रांत। उसके डिब्बे इस तरह से बिखर जाते हैं कि वहां पर जो दूसरे ट्रैक पे आ रही ट्रेन है वो भी वहां पर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और दुर्घटना का शिकार होने के बाद उसके भी 4 डिब्बे डीरेल हो जाते हैं। इसको समझिए, एनिमेशन के जरिए आपको समझा रहे हैं कैसे ये दुर्घटना घटी है। 3 ट्रेनें कैसे आपस में टकराई, ये दिखा रही हूं आपको। कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई है मालगाड़ी से, उसके बाद उसकी बोगीज 3 ट्रैक्स पर फैल गई और इसीलिए जो तीसरे ट्रैक पर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी वो भी दुर्घटना का शिकार हुई है। लेकिन ये सिग्नल में दिक्कत क्यों हुई, सिग्नल में गड़बड़ी क्यों हुई, क्यों इस दुर्घटना को रोका नहीं गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी की जांच हो रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अभी तक 261 लोगों के मारे जाने की खबर थी, अब 288 तक ये गिनती पहुंच गई है। हादसे में 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 1000 से ज्यादा लोग घायल। आप सोचिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस अकेली इस ट्रेन में 2000 यात्री सवार थे और अब ये कहा जा रहा है कि 1000 यात्री घायल हैं, 288 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सुमित हमारे साथ हैं, सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं घटनास्थल से जहां ये दुर्घटना हुई है और अस्पताल से हमारे साथ लोमस भी जुड़ रहे हैं। हम सीधे सुमित के पास जाएंगे अगर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल हमारे साथ अस्पताल से जुड़े हुए हैं। विशाल, जरा बताइए, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, मरने वालों की संख्या 288 हो चुकी है विशाल, और ये कहा जा रहा है कि इसे लेकर एक तनातनी भी हुई है वहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच, जब वो बयान दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि देखिए जिस तरीके से मौतों के आंकड़ों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक और भयावह है। क्योंककि देखिए जिस तरीके से लोग अपने परिवारों को गंवा रहे हैं, मां ने अपने बेटों को खो दिया, उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने देखा 233, उसके बाद हो 266, उसके बाद अब 288 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सरकारी अस्पताल में है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। घायलों से मिलने के बाद उन्होंने यही कहा कि कैसे दुर्घटना हो गई, इलाज ठीक से चल रहा है कि नहीं, किस तरीके से और इसको बेहतर किया जा सकता है। हालांकि बता दें, घायलों ने जब मुलाकात की प्रधानमंत्री से तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा उनको महसूस जरूर हुआ। पहले से तबीयत भी उनकी ठीक हो रही है, इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से डेथ टोल बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनके आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, वो अपने आप में चिंताजनक बात है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि ममता बनर्जी भी आई थी और इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बता रही हूं क्योंकि एक मीडिया ब्रीफिंग थी जिसमें अश्विनी वैष्णव खड़े हुए हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं। जो सरकारी आंकड़ा है वो अश्विनी वैष्णव बता रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं मरने वालों की संख्या ज्यादा है। मैं वो तस्वीर भी एक बार दिखाऊंगी, क्योंकि जिस वक्त देश ने एक बड़ा हादसा देखा उस वक्त ऐसी तस्वीर अच्छी नहीं लगती। लेकिन